हाय एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो भी सही जा रही होंगी। तो आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेशल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है जूनियर एसोसिएट्स के लिए, जो कि आप सब के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये बेसिकली स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है? इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 7 अगस्त से आप भर सकते हैं और 27th ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट होगा। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है सिर्फ़ और सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी और बैकलॉग वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है? तो वैकेंसीज़ की बात करेंगे, एपी की बात करेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे एसटी में 88 वैकेंसीज़ है, टोटल वैकेंसीज़ की बात करेंगे 88 है, ठीक है? इसी तरह बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, लैंग्वेज उर्दू हिंदी है और इसमें अगर आप देखेंगे 42 वैकेंसीज़ एसटी में है, टोटल वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो 42 है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है और इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, क्या-क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा एंड टोटल वैकेंसी की आप ये जितने भी स्टेट्स में वैकेंसीज़ है, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट जो भी हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये नोटिफ़िकेशन है, हम अपनी टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे, जो आप जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जाएँगी, वहाँ से आप इसको जॉइन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करेंगे, देखो टोटल वैकेंसीज़ की बात करेंगे 1538 वैकेंसीज़ है, एससी में इतनी वैकेंसीज़ है, एसटी में इतने हैं, बाकी जो कैटेगरीज़ है उनमें इतनी वैकेंसीज़ है, ठीक है? अ, अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट इसमें क्या होता है कि इट यू शुड नॉट बी बिलो 20 इयर्स ऑफ एज एंड यू शुड नॉट बी अबव 20 इयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब है यू शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 1998 एंड यू शुड नॉट बी बोर्न लेटर देन 1 अप्रैल 2006। तो ये डेट है। अब इसमें जो ओबियसली जो कैटेगरीज है कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि ओबीसी की बात करेंगे 3 साल रिलैक्सेशन है, एस सी एस टी की बात करेंगे 5 साल, बाकी जो भी है वो आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है? हम इसके बाद जो है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है? एलिजिबिलिटी सिंपली है ग्रेजुएशन, ठीक है? बाकी और भी कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द आईडीडी इज ऑन बिफोर। सिंपली आप याद रखेंगे इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट में की होगी, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? अच्छा, देन वी विल मूव ऑन टू द, अच्छा ये हम देखेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। देखो इसमें 3 स्टेजेस होंगे। पहला आपका होगा प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। इसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे, जो ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। 3 पोर्शंस होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है मैथ, ठीक है? और उसके बाद रीज़निंग में आप देखेंगे, देखो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और इसमें होंगे आपके 35 मार्क्स और ड्यूरेशन इसकी 20 मिनट्स होंगी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 30 इसमें होगा। देन वी है मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे 30 मार्क्स है, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। मैथ की बात करेंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। रीजनिंग की बात करेंगे 35 20। तो कुल मिला के टोटल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड ड्यूरेशन 1 घंटा। इसमें कोई भी जीके आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो, इसमें अगर आप देखेंगे ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइम, हर किसी टेस्ट का सेपरेट टाइम होगा। नेगेटिव मार्क्स की बात करेंगे 1/4 नेगेटिव मार्क्स होंगे। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना ही इंडिविजुअल टेस्ट में और ना ही एग्रीगेट्स जो है स्कोर में। इसमें ये लोग क्या करेंगे, ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैटेगरी वाइज़, जिस जिस भी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी उसका 10 टाइम मुझे निकालेंगे। सपोज़ किसी में 200 वैकेंसीज़ है, 200 इंटू 10 2000 हो गया, तो उस कैटेगरी में 2000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो मेन एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? मेन एग्ज़ाम की बात करेंगे, फेज़ 2 में आता है, इसमें सिर्फ ऐड ऑन इन्होंने किया जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स 35 मिनट्स। इंग्लिश की बात करेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स।
रीजनिंग की बात करेंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करेंगे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे 190 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और टाइम की बात करेंगे, इसके लिए इन्होंने जो टाइम रखा है 2 घंटा और 40 मिनट, ठीक है। इसमें इन्होंने अब फाइनेंशियल अवेयरनेस रखा है, मतलब कि बैंक्स के रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। आपको जो भी ये आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके बारे में आपने पढ़ना होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली 1/4 होंगी। अच्छा, इसमें जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। इंडिविजुअल जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएंगे, यहाँ पे एग्रीगेट स्कोर काउंट किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कुछ मिनिमम परसेंटेज रखा होगा, वो बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फेज 3 में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये आप याद रखेंगे, जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, मेंस भी क्वालिफाई किया है, उनको एक टेस्ट दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 10th या 12th में अपनी जो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ उनके लिए ये टेस्ट है। जिन्होंने 10th या 12th में यहाँ पे दिया गया है, जिन्होंने 10th 12th में ये लैंग्वेज पढ़ी होगी, जो स्पेसिफाइड लैंग्वेज हर किसी स्टेट की होती है, ऊपर दिया गया है, नीचे भी दिया गया है, उनको ये टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, the marks obtained in the preliminary examination will not be added for the selection, and only the aggregate marks obtained in the main examination will be considered for preparation of the final merit. Provisional selection shall be made on the basis of candidates performance in the test. अच्छा, जो प्रीलिम्स की जो स्कोर होगा वो आपको काउंट नहीं किया जाएगा, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, वो आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। तो मेंस में जो मार्क्स होंगे वो आप उसके बेस पे मेरिट बनेगा और उसी के बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये है जी इसका मेन, ये है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। सपोज अगर आप एपी से है तो आप इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू